नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय में आज आत्मबोध शतक गाथा 91 एक एक लाइन झेलवानी है। जो दिखता है वह मैं ना हूँ देखनहारा ही मैं हूँ। जो दिखता है वह देखनहारा ही मैं हूँ। निज आत्म को ज्ञान द्वार से जाननहारा ही मैं हूँ। निज आत्म को जाननहारा ही मैं हूँ। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है पर ज्ञेयों में ना जाता। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है पर ज्ञेयों में ना जाता। ज्ञेय ज्ञेय में ही रहते पर सहज जानने में आता। ज्ञेय ज्ञेय में ही रहते सहज जानने में आता। जो दिखता है वह मैं ना हूँ देखनहारा ही मैं हूँ। निज आत्म को ज्ञान द्वार से जाननहारा ही मैं। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है पर ज्ञेयों में ना जाता।
गेय गेय में ही रहते पर सहज जानने में आता। गेय गेय में ही रहते पर सहज जानने में आता। सैद्धांतिक बात परम सत्य बात है, परमार्थ कीधुं छे आमां। जो दिखता है वह मैं ना हूं, देखन हारा ही मैं हूं। बराबर, जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वो तो पर है, दूसरा है। और जो जानता है वो दिखता है वो मैं। अगर मैं नहीं हूं तो दूसरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अपने बिना कुछ नहीं है यहां। इस सारे विश्व में अगर मैं नहीं हूं, कुछ नहीं है, इसलिए सब कुछ मैं ही मैं हूं, और तो कुछ है ही नहीं जगत में। आत्मा का एक ऊर्ध्वता धर्म है, समता रमता ऊर्ध्वता, ऐसा कहा ना कृपाल। ऊर्ध्वता का अर्थ ऐसा होता है कि जो प्रथम वो रहता है, फर्स्ट वो है तो दूसरा है। प्रथम हमेशा ज्ञान स्वभाव रहता है, वो है तो ज्ञेय है। अगर इस सारे विश्व में से ज्ञेय निकल जाए तो ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वो ज्ञेय के अधीन नहीं है, पर द्रव्यों के अधीन हमारा ज्ञान स्वभाव नहीं है। कोई पदार्थ रहे कि नहीं रहे, मेरा ज्ञान स्वभाव रहेगा। वो स्वभाव कभी नष्ट होगा नहीं। अगर दूसरे ज्ञेयों के अधीन होने लगे कि आप हैं इसलिए मैं आप, मेरी आंखें आपको जान रही हैं, तो मेरा ज्ञान स्वभाव है वो आपके अधीन हो गया ना, ज्ञेय के अधीन हो गया। जब तक ज्ञेय होगा तब तक जानेगा, ज्ञेय नहीं होगा तो नहीं जानेगा। ऐसा नहीं है, आप प्रत्यक्ष हो कि नहीं हो, पर ज्ञान तो जानता है। ज्ञान स्वभाव ही ऐसा है। अपने जो 5 इंद्रियां हैं, उस 5 इंद्रियों के जितने विषय हैं, उन सारे विषयों को उनकी समस्त पर्यायों सहित केवली भगवान बिना इंद्रियों का उपयोग किए, सिद्ध भगवान बिना इंद्रिय और मन का उपयोग करे उन सब विषयों को जानते हैं। अपन यूं समझते हैं कि हम छुएंगे नहीं ना तो हमको ये ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, चिकना है, कोमल है, ये कैसे पता पड़ेगा जब तक हम छुएंगे नहीं तो। पर केवली भगवान बिना छुए ही पता पड़ता है उनको कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये हल्का है, वो भारी। छूने की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, मतलब स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से ठंडा भारी हल्का गर्म इसका ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है परमार्थ से। वो तो हमको मीडिएटर चाहिए, भगवान को जानने के लिए मीडिएटर नहीं चाहिए। अभी नहीं, वो कल्पना भी नहीं है। भगवान जानता है, वो कल्पना नहीं है। हाँ, ये तो कल्पना तो जोड़ा ज करे छे इसमें तो, पर यहाँ तो ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं। ज्ञान स्वभाव किसी का भी आलंबन लिए बगैर इस संसार के जितने पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों को जैसे जैसे हैं वैसे वैसे वो जान लेता है, और हर एक प्रदेश से जानता है, एक साथ जानता है, एक साथ। और ऐसा जानता है कि सबको अलग अलग जानता है। जैसे ये ये कमरा, ये स्वाध्याय हॉल है, इस स्वाध्याय हॉल में आप 1000 लाइट कर दो तो सबका प्रकाश तो मिल जाएगा ना, अलग अलग एक में मिल जाएगा। अब अपन प्रकाश को अलग नहीं कर सकते कि ये प्रकाश कौन सी लाइट से आ रहा है, ये प्रकाश कौन सी लाइट से आ रहा है, अपन नहीं करते हैं। और वो जिनेंद्र देव सबको अलग अलग जानते हैं। उनके ज्ञान में षड द्रव्यों की अनंत पर्याय, भूतकालीन भविष्यकालीन सब पर्याय हैं। और उन सब पर्यायों को अलग अलग, जैसे मैं ये माइक को अलग जानता हूँ, उसको रिकॉर्डर को अलग जानता हूँ, आपको अलग जानता हूँ, आपको अलग जानता हूँ, वैसे सबको मैं अलग अलग करके जानता हूँ। वैसे वो सब एक दूसरे में अंतर्लीन समस्त अर्थ व्यंजन पर्यायों को वो एक साथ युगपत अलग अलग करके स्वतंत्र रूप से जानते हैं। अब देखो ज्ञान, ऐसा ज्ञान स्वभाव अपना
पर उस ज्ञान स्वभाव का अपने को पता नहीं है, इसलिए हम उस ज्ञान स्वभाव को छोटी छोटी बातों में मारते रहते। हमको अपने विराट स्वरूप का श्रद्धा नहीं होता है, जिसको वो छोटी छोटी बातों में अपने उस विराट स्वरूप भगवान की अवहेलना कर देता है, अवमानना कर देता है, रागी द्वेषी हो जाता है। हम जब जब भी रागी द्वेषी हो जाते हैं तो समझना कि हमने अपने अंदर बैठे हुए भगवान का अपमान कर दिया। और छोटी छोटी बातों में, जिस बात में कोई तत्व नहीं है, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या के अधीन होकर के, द्वेष के अधीन होकर के, पहचान ही नहीं पाता व्यक्ति अपने कषायों के कारण से। न तो सामने वालों को पहचान पा रहा है, न खुद को पहचान पा रहा है, किसी को भी नहीं पहचान पा रहा। एक बार इसकी श्रद्धा हो जाए कि मैं कौन, मेरा क्या सामर्थ्य, तो ये सब छोटी छोटी बातें जीवन में से चली जाती हैं। छोटी छोटी बात में नाराज होना, गुस्से हो जाना, छोटी छोटी इच्छाओं के अधीन हो जाना, अभिमान करना, कपट करना, सब चीजें ठीक है भाई, अपने साथ जो हो रहा है वो पूर्व कर्म के उदय से हो रहा है। अब हमने अपने आप को खूब मारा है, अब हम अपने आप को नहीं मारेंगे। दूसरों के अधीन होकर के, दूसरे के कारण से मैं अपनी हत्या क्यों करूं? आप मुझे दो शब्द निंदा के कह रहे हैं तो उससे प्रभावित होकर के मैं अपना उपयोग क्यों बिगाड़ूं? मैं आपके प्रति क्लेशित क्यों हूं? इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं है ना, नुकसान तो मेरा ही है। और अनादिकाल से इस जीव ने ऐसा ही किया है, निमित्त के अधीन होकर के अपने आप को मारा है। तो कम से कम अपन आत्महत्या करना छोड़ें। आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा है। सब अपने को सुधार ही रहे हैं। इस संसार में अगर सम्यक दृष्टि से देखा जाए तो सब अपने लिए हितकारी है, अहितकारी कोई नहीं है। और मिथ्या दृष्टि से देखा जाए तो हितकारी भी अहितकारी लगता है। आश्चर्यकारक बात है। इसलिए अपने तीसरा नेत्र खोलो, यूं कहते हैं भगवान। अभी तक इन दो नेत्रों से चल रहे हैं, तीसरा नेत्र खोल के जियो तो मजा आता है जीने का। नहीं तो जीवन भर ऐसे कषायों में, ये सब देवशास्त्र गुरु का समागम, कषायों में निकल जाता है। बहुत से लोगों का जीवन तो दूसरों को पहचानने में ही लगा जाता है, ये कैसा है, ये ऐसा है, दूसरों की आलोचना करने में ही। उनके जीवन के 24 घंटे में ज्यादा समय तो दूसरे उपयोग में चलते, खुद का कल्याण उपयोग में दूसरा ही उपयोग में चल रहा है। तो वही ऐसा बहुत बड़ा मौका मिला है, ज्ञेयों को निकालो, ज्ञान को उपयोग में रखो। निज आत्म को ज्ञान द्वार से जानन हारा ही मैं हूं। अपने को भी मैं जानता हूं। किससे जानता हूं? ज्ञान द्वार से। मैं ज्ञान से अपने को जानता हूं। अपने को जब कहते हैं तब पूरा आत्मा लेना। उस पूरा आत्मा है, उसमें अनंत गुण हैं, उसकी अनंत पर्याय हैं, समय समय उनके भाव हो रहे हैं। तो उन सबको जानता कौन है? हम ही जानते हैं। हम का मतलब आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो संवेदन का काम करता है। आत्मा और ज्ञान कोई अलग नहीं है, ज्ञान उसका एक गुण है, ऐसे अनंत गुण उसमें है। पर जानने का काम, संवेदन करने का काम, अनुभूति का काम है, वो उसका ज्ञान करता है। अगर ज्ञान नहीं हो तो अपना अनुभव कौन करे? अपना अनुभव नहीं हो सकता है, तो हम जड़ हो जाते हैं। जैसे जड़ है, उसके अस्तित्व की अनुभूति जड़ को नहीं है। ये जो मेज टेबल है, इस टेबल को ऐसा अनुभव नहीं है कि मैं हूं। ये अनुभूति अपने अस्तित्व की ही नहीं है उसको। पर आत्मा को ऐसा कभी नहीं होता है। आत्मा को हमेशा अपने होने की अनुभूति रहती है। अब ज्ञानी है तो उसको शुद्ध स्वसत्ता की अनुभूति रहेगी, अज्ञानी है तो उसके अशुद्ध सत्ता की अनुभूति रहेगी, पर सत्ता की अनुभूति रहेगी। स्वसत्ता को कभी भी गौण नहीं कर सकते, क्योंकि
ज्ञान का काम जानना है, वो जैसा परिणमन आत्मा करेगा, राग द्वेष रूप करेगा अथवा तो वितराग रूप करेगा, उसको अपने ज्ञान में लेगा वो और वैसा अनुभव करेगा, और उस अनुभव के आधार पर ही बंध और मोक्ष की व्यवस्था है। कि ज्ञान जब रागी द्वेषी राग द्वेष का अनुभव करता है, आकुलता व्याकुलता का अनुभव करता है, तो बंध में पड़ा हुआ है। पुद्गल कर्म प्रदेशम छिद्दम, ऐसा आता है ना, किसमें है वो? पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है। जब राग द्वेष की अनुभूति करता है ज्ञान, और जब वितराग भाव की अनुभूति करता है, तो वो अपने स्व समय में स्थित है। इसलिए अपने को जानने वाला भी अपन ही। मुझी मेरे है कर मुझी से कैसी, ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी ये कैसी लगा रही हो। कितना सुंदर पद लिखा उन्होंने। अपने में ही हम रहते हैं और हमको ही हमारी खोज करनी है। अपने से ही अपने को खोजना है। शांति सागर जी महाराज कहा करते थे, उनको किसने पूछा आप ध्यान में क्या करते हो? आप तो सारा दिन भर बैठे रहते हो। ऐसा है, तो मैं अपने से अपनी खोज करता हूं, मेरे अपने ज्ञान से गायक की ओर मैं जाता हूं। यही करना है। और इसके लिए तो आपका मन भटकता नहीं है, क्यों पूछा? आपका मन इधर उधर, हमारा मन तो 5 मिनट में इधर उधर चला जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, हमारा उपयोग बाहर जाने वाली समस्त वस्तुओं का हमने त्याग कर दिया है। उन्होंने क्या कहा? हमारा चित्त जिन जिन वस्तुओं से बाहर जा सकता था, उन उन वस्तुओं का हमने त्याग कर दिया है। अब हमारा उपयोग बाहर कहां से जाएगा? हमने घर का त्याग कर दिया है, माता पिता का त्याग कर दिया है, कुटुंबियों का त्याग कर दिया है, भोजन आदि की वासना का त्याग कर दिया है, शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया है, साधर्मी इत्यादि के प्रति भी वात्सल्य है तो वो ठीक है, जब हम बहिर्मुख होते हैं तब है। बाकी हम आंख बंद करते हैं तो हमें कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि हमने अपने उपयोग को इतना ट्रेन कर लिया है कि जब आंख बंद करते हैं तो हम और तुम दफ्तर। क्योंकि जो जो बाहर ले जाने वाली वस्तुएं हैं, संकल्प विकल्प कराने वाली वस्तुएं, उन सब का हमने त्याग कर दिया। तो कहां जाएगा उपयोग? कहीं नहीं जाएगा ना। जुड़ाव तो कहीं से है ही नहीं, उसका कनेक्शन कट गया। सारी लाइनें ऑफ करके काट करके बैठे हुए, तभी आत्मा का आनंद मिलता है। अभी अपन तो लाइनें जोड़ जोड़ करके फिर अभ्यास करते हैं, हूँ आत्मा छू आत्मा छू, पर वो अंदर से लाइन जुड़ी हुई है। तो आत्मा तो छुई होती है उसमें, जिसके अभ्यंतर ग्रंथियां एक दूसरे के साथ बंधी हुई है। घर के साथ बंधी हुई है, पति के साथ बंधी हुई है, पत्नी के साथ बंधी हुई है, पुत्र के साथ बंधी हुई है, मित्रों के साथ बंधी हुई है, अपने काम क्रोध मान आदि यश कीर्ति आदि के साथ बंधी हुई है। ये जब बांध के बैठे हैं तो अंदर कैसे जाएगा अपना उपयोग? भले तो इस खोपड़े में भले करो ना ऐसा दिन भर कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य हूं, पर वो कनेक्शन नहीं टूटेगा जब तक, तब तक ये आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होगा। कनेक्शन तोड़ने का काम, चारित्र का मार्ग है, अंदर से कनेक्शन तोड़ने का काम है, वो चारित्र का मार्ग है। और आत्मा का आनंद तो चारित्र से मिलता है। कितने भी हमारे पास ज्ञान श्रद्धा हो जाए, पर सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो वो कनेक्शन टूटेगा तो अंदर उपयोग जाएगा, नहीं तो चलो। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, पर ज्ञेयों में ना जाता। ज्ञान किस में रहता है? ज्ञान में रहता है, पर ज्ञेयों में नहीं जाता। हमको जानने के लिए किसी वस्तु के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान अपने अपने प्रदेश में रह करके ही उस वस्तु को जान लेता है। जो सामने आती है वस्तु जान लेते हैं। दर्पण के सामने, जो भी दर्पण किसी के सामने जाता है? नहीं जाता।
दर्पण के सामने जो आता है वो दर्पण में झलक जाता है, और ज्ञान स्वभाव तो इससे 2 कदम आगे कि उसके सामने नहीं आए तो भी झलकता है। हमारा ये अभी शरीराकार आत्मा है ना, यहां तक है, तो अभी हमारे प्रत्यक्ष सामने आते हैं वो हम इंद्रियों से देखते हैं, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान है वो उसके सामने नहीं आए तो भी देखता है। लोकालोक केवली भगवान तो एक जगह बैठे हैं और देख सबको रहे हैं, लोग उनके सामने कोई नहीं आ रहा है पदार्थ, तो भी सब उनके ज्ञान में आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो ज्ञान बाहर जाता होगा, कि ज्ञान सर्वव्यापी हो जाता होगा उनका, कि जहां जहां ये हैं वहां वहां ज्ञान उनका फैल जाता होगा, ऐसा नहीं है। आत्मा के संबंध में वहीं के वहीं रहता है ज्ञान, कहीं पर भी ज्ञान फैलता नहीं है, परंतु ज्ञान को सर्वव्यापी इसलिए कहा जाता है कि सारे ज्ञेय ज्ञान में आ जाते हैं। अब जब सारे ज्ञेय ज्ञान में आ जाते हैं तो वो ज्ञान है वो उन सर्व ज्ञेयों को विषय कर लेता है, तो सारे ज्ञेय उनके ज्ञान में आ गए, सबको विषय करता है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहते हैं, न कि वो क्षेत्रांतर में जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अलोक में उनका ज्ञान जाता है अथवा पूरे लोक में उनका ज्ञान जाता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो जहां आत्मा के प्रदेश हैं उन प्रदेशों को नहीं छोड़ता है, अगर छोड़ दे तो बाहर निकल जाए गुण, आत्मा से गुण बाहर निकलने लगे, ज्ञान गुण बाहर निकले तो ज्ञान बाहर निकले, दर्शन भी बाहर निकलेगा, सुख भी बाहर निकल जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा उसके, तो आत्मा से कभी कोई बाहर निकलता नहीं। हाँ हाँ, देखो ऐसा है, छद्मस्त का जानना अलग प्रकार से होता है, वो उसको आंख की जरूरत पड़ती है। तो आप वहां बैठो, आपको माइक को देखना है तो आपको चक्षु इंद्रिय के द्वार से देखना पड़ेगा, तो आपकी चक्षु इस आपकी इंद्रिय यहां पड़ी, मतलब आंख इस पे पड़ी, आंख इस पे पड़ी, पर जाना आंख ने नहीं है, जाना किसने है? ज्ञान ने जाना है ना वो तो, और वो ज्ञान वहीं का वहीं है, वो ज्ञान आपके आत्म प्रदेशों से बाहर निकला ऐसा नहीं है, माइक यहीं के यहीं है, आपका ज्ञान भी वहीं के वहीं है बस। तो वो तो ये माइक जैसा है ना वैसा आपके ज्ञान में आकार बनता है, हाँ अंदर ही अंदर ही बनता है, जैसे दर्पण में आकार बनता है ना, जैसे मोर खड़ा कर दो सामने तो मोर का आकार दर्पण में बना, पर वास्तव में वो मोर दर्पण है क्या? वास्तव में वो मोर कौन है? मोर में दर्पण है क्या? वास्तव में मोर में दर्पण नहीं है, केवल उसका आकार है, और वो आकार किसका है? मोर का है, मोर का नहीं है, दर्पण के प्रदेशों का। हाँ। वो आकार मोर का भी नहीं है, वो तो दर्पण के प्रदेश, दर्पण है वो मोर के आकार रूप हुआ है। अगर मोर का आकार मानो, वो मोर की पर्याय मान लो, दर्पण में जो बनी हुई है, जो चित्र बनता है प्रतिबिंब मोर का, उसको मोर की पर्याय मानो, तो उसके मोर के सारे स्पर्श रस गंध वर्ण होने चाहिए मोर के, परंतु वो उसमें एक भी नहीं है मोर के स्पर्श रस गंध वर्ण एक भी नहीं है उसमें, तो वो जो पर्याय बन रही है दर्पण में, वो वास्तव में मोर के निमित्त से दर्पण की पर्याय, मोर के निमित्त से दर्पण उस रंग रूप उस रूप वो परिणमित हो रहा है। तो ऐसे ही जो भी ज्ञेय होता है वो ज्ञान में झलकता है, तो ज्ञेयाकार हो जाता है ज्ञान। तो आप जैसे हैं ना वैसा का वैसा बिंब यहां पड़ता है ज्ञान में, वैसा का वैसा, आप सफेद हैं, आपके इतने बाल हैं, वो सब यहां ऑटोमेटिक चित्र छप जाता है, ये उसका स्वभाव जी। हाँ, वो अपने को दिखता है, ऐसा अपना स्वभाव बनाना चाहिए। जब अपना पानी ठहर जाता है ना तो सब दिखता है जैसा है वैसा, अपना प्रतिबिंब दिखता है वैसा, अपने सब राग द्वेष आदि कषाय नष्ट हो जाती हैं, तो जो जैसा है वैसा झलकता। प्रयत्न करना चाहिए। मने तू मारा मां देखाय एवो हृदय बनावो मारू, मने तू मारा मां देखाय एवो हृदय बनावो मारू,
પ્રભુને રહેવાનું મન થાય, એવું હૃદય બનાવું મારું, મંદિર કહેવાનું મન થાય, એવું હૃદય બનાવું મારું। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो अपने उपयोग को, अपने आत्मा को निर्मल करना है बस। बाकी सब काम ऑटोमेटिक होता जाता है, अपने को इतना ध्यान रखना बस। इसी कारण से मोक्ष मार्ग किसी अपेक्षा से सरल है। आत्मा का स्वरूप बहुत ही गूढ़ है, और उस स्वरूप की उपलब्धि बहुत सरल है, और उसकी उपलब्धि का मार्ग है वो बहुत सरल है, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं, किसी की अधीनता नहीं, अपने स्वभाव को पहचानो और निर्मल रहो, निर्दोष रहो, बस हो जाएगा काम। ज्ञेय में ही रहते पर सहज जानने में आता है। ज्ञेय तो ज्ञेय में ही रहता है, वो मोर है वो उस दर्पण में नहीं आ गया है, वो वहीं रहता है, पर वो दर्पण में सहज जानने में आता है। ऐसे इस ज्ञान दर्पण में सब सहज जानने में आता है। इस सृष्टि का परम सत्य है, परम तत्व। ये ज्ञान जिसको हो जाता है ना, बस उसके भाव चुलुक प्रमाण इतना रहता। इतनी श्रद्धा करनी है, अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा इस जीव को करनी, पर वो होने में पसीना आ जाता है क्योंकि दिन भर वो पर्यायों में चलता रहता है ना। कठिन है, पर जो कठिन है वही करना है। चलो अब 92 नंबर की 92 एक एक लाइन चलना। वर्तमान में निर्दोषी पर भूतकाल का दोषी हूँ। वर्तमान में निर्दोषी पर भूतकाल का दोषी हूँ। नौ कर्मों का दोष नहीं कुछ यही समझ संतोषी हूँ। नौ कर्मों का दोष नहीं कुछ यही समझ संतोषी हूँ। अन्य मुझे दुख देना चाहे किंतु दुखी मैं क्यों हो। अन्य मुझे दुख देना चाहे किंतु दुखी मैं क्यों हो। आत्मधरा पर कषाय करके नए कर्म को क्यों बोऊं। आत्मधरा पर कषाय करके नए कर्म को क्यों बोऊं। वर्तमान में निर्दोषी पर भूतकाल का दोषी हूँ। नौ कर्मों का दोष नहीं कुछ यही समझ संतोषी हूँ। अन्य मुझे दुख देना चाहे किंतु दुखी मैं क्यों हूँ। आत्मधरा पर कषाय करके नए कर्म को क्यों बोऊं। आत्मधरा पर कषाय करके नए कर्म को क्यों बोऊं। वर्तमान में निर्दोषी पर भूतकाल का दोषी हूं। कभी कभी हमको लगता है कि हमने कोई दोष नहीं किया है, फिर लोग क्यों हमको दोषी कहते हैं। मैं कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता हूं, फिर भी लोग मेरा ही बिगाड़ने में लगे हुए हैं ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि वर्तमान में निर्दोषी, तूने वास्तव में वर्तमान में तो वास्तव में तूने कुछ नहीं किया है, पर भूतकाल का दोषी हूं। तूने भूतकाल में किया था, इसका अभी मिल रहा। इसका अर्थ यह है कि अच्छी बात है ये कि भूतकाल के कर्म खत्म हो रहे हैं, भूतकाल के पाप कर्म है वो उदय में आकर के खत्म हो रहे हैं, तो दुखी नहीं होना। पाप कर्म कोई खत्म होता है तो दुखी होता है। अपने शरीर का मेल निकलता है तो कोई दुखी होता है क्या? दुखी नहीं होता है ना। जैसे अपने को कोई फोड़ा हुआ ना, फोड़ा, उस फोड़े में से वो पीप जम जाते हैं, तो वो डॉक्टर निकालता है। तो डॉक्टर निकालने के लिए कभी कभी दबाता भी है। वो दबाता है ना तो इसको बहुत दर्द होता है, पर डॉक्टर को पता है कि जब तक ये नहीं निकलेगा ना
तब तक इसके अंदर की पीड़ा जाएगी नहीं। ऐसा ही अपने ये जो पूर्व कर्म है, पाप कर्म है, वो ऐसे पीप बन करके अंदर हैं, पीड़ा कर रहे हैं अपने। वो अब वो निकल जाए तो अच्छा है ना, पर जब निकलते हैं तो वो कोई डॉक्टर निकालता है उनको। जब गुरु निकालते हैं अथवा कोई भी प्रकार से उदीर्णा होती है, कैसे भी तपस्या आदि करते हैं तो उनकी उदीर्णा होती है, और जब निकलते हैं उस समय उसको ऐसा लगता है वो बहुत कठिन है। परंतु जो सम्यक दृष्टि है उस जीव को तो प्रसन्नता होती है कि देखो भाई मेरे कर्म, ये मेरा पीप अंदर से कचरा जा रहा है, जाने दो, अच्छा है, अभी मैं थोड़ी देर में शांत पड़ जाऊंगा। शांत पड़ जाता। कर्म भूतकाल का दोषियों, भूतकाल में हमने जो भी किया है वर्तमान का फल उसमें आए मिलेगा, और जैसी करनी वैसी। पहले बहुत फिल्म का एक गीत था, मेरे को बहुत पसंद था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। उस पिक्चर में यही सिद्धांत बताया था, जैसी करनी वैसी भरनी, वही सिद्धांत उनका था। क्योंकि वो जो पिता थे उन्होंने उनके पिता को छोड़ दिया, दुखी किया बहुत, तो फिर उनके बच्चों ने भी बाद में उनके साथ ऐसा ही किया। तो वो पूरा सिद्धांत बताया था उन्होंने। तो वो जो उनका बच्चा पोता था, वो उसने फिर बाद में कहा कि देखो तुमने दादाजी को परेशान किया ना, इसलिए अब तुम्हारे लड़के तुमको परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम जैसा करते हैं वैसा मिलता है। किन्हीं किन्हीं का वर्तमान में मिल जाता है, किन्हीं किन्हीं का अगले भव में मिल जाता है। 9 कर्मों का दोष नहीं कुछ, यही समझ संतोषी हो। कि 9 कर्मों का दोष नहीं कुछ। 9 कर्म का मतलब जिन निमित्तों से हमारे वो कर्म उदय में आए हैं उनका नाम 9 कर्म कहलाता है। या तो शरीर आदि हैं, अथवा तो बाहर का कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी हो, जिनके कारण से हमको राग द्वेष हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है अपने, तो उनका कोई दोष नहीं है। यही समझ संतोषी हो। देखो इतनी समझ आ गई तो कितना संतोष भाव। अमे कर्मो बांध्या छे माटे हमारो दोष छे। अब ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? कोई नहीं दुखी कर सकता है ना। यही बात है, अन्य मुझे दुख देना चाहे किंतु दुखी मैं क्यों हूं। अन्य मुझे किसी भी प्रकार से दुख देना चाहे परंतु मैं दुखी क्यों हूं। अन्य दुख देना चाहे और हम दुखी होते हैं, इसका मतलब हम हार गए। देखो दुष्ट व्यक्तियों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो सुखी व्यक्ति होता है, प्रसन्न होता है, शांत होता है, उसको अशांत करना, दुखी करना, ये उनकी वृत्ति होती है दुष्ट व्यक्तियों की। अब वो जिसको दुखी करना चाहता है वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि जिससे ये दुखी हो। या तो उसकी निंदा करेगा, या उसका कुछ ले लेगा, अथवा कोई ना कोई कराएगा, उससे मित्रों को छुड़ा देगा। तो जब वो व्यक्ति उसके दुखी करने से दुखी होता है तो दुष्ट जीतता है और उस दुष्ट व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। वो बहुत खुश होता है और फिर से नया दुख देता है आपको। क्यों? क्योंकि उसको तो दूसरों को दुखी देखने में ही सुख है, और जैसे जैसे हम उसके अनुसार होते जाते हैं तो उसका उत्साह बढ़ता जाता है। देखो अभी मैंने किया ना, अभी देखो कितना वो हो गया था, अब फिर से देखता हूं, फिर से करता हूं मैं इसको, अभी मैं फिर से नचाता हूं उसको। ऐसा अपने को वो नचाता ही रहता है, दुखी करता रहता है, हम नाचते रहते हैं उसके हिसाब से। और जो व्यक्ति उसके हिसाब से वो दुखी करना चाह रही है, दुखी नहीं हो, प्रसन्न रहे, उसका कोई प्रभाव ही नहीं, तो वो कहे यार अपने इसके पास नहीं चलती है यार, हाँ इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम इसको कितना परेशान कर रहे हैं, कितना अलग थलग कर दिया उसको। बहुत से अलग थलग कर देते हैं। हम
पहले मित्रों में ऐसा चलता है, किसी को बहुत दुखी करना हो ना, उसके मित्रों से अलग कर देते हैं ना, उसको अलग बिठाते हैं ना, अपने पास में नहीं रखते हैं ना, शामिल नहीं कर, ऐसे बहुत अलग थलग, पर तो भी मजे में रहे वो। तो यार इसके आगे हमारी चलती, फिर वो हाथ जोड़ के आता है, वो दुष्ट व्यक्ति उसको नमस्कार करेगा, तो आपके आगे हमारी चलती नहीं। तो हम दुष्ट को क्यों जीतने दें? पहली बात, उसके उत्साह को क्यों बढ़ाएं अपन? हम हार करके उसके उत्साह को बढ़ाते हैं, उसको जिता देते हैं अपन, और हम हारे ही नहीं तो वो हारेगा। हाँ, ऐसे अपने को अपने कर्मों को हराना है, ऐसे ही दूसरे दुष्ट व्यक्तियों को अपने को, वो तो बार 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 आएंगे और अपने को परेशान करेंगे, परंतु हम नहीं होंगे परेशान। बहुत हो गया, अब तक बहुत बह चुका पानी। ऐसे वो हमारे बया और वो लोमड़ी ऐसी कथा आती थी, तो रोटी का टुकड़ा लेकर के ऊपर बैठी थी, और लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो उसको क्या है कि उसकी चोंच में से वो रोटी चाहिए। तो अब वो कैसे करे? तो एक दो बार उसका काम उसके चली, तो उसने उससे बातें करी अच्छी अच्छी, और तेरी आवाज है ना बहुत अच्छी है, एक बार तेरी आवाज कानों में पड़ती है तो अमृत घुलता है, बस तुम्हें ना एक बार आवाज सुना ले रहा, एक बार क्या। और वो किसी की प्रशंसा करते हैं ना, तो वो उत्साह में आ जाता है। प्रशंसा किसी को भी अपने अंदर ले लेना है ना आपको प्रभाव में, तो उसकी प्रशंसा करो, तुरंत प्रभाव में आ जाता। बिरले लोग होते हैं जो प्रशंसा के प्रभाव में नहीं आते, बाकी तो जनरली सब आ जाते हैं उसके। बहुत ठंडा पड़ जाता है व्यक्ति प्रशंसा करते ही, वो ठंडी पड़ गई एक दो बार, तो चलो तुम कहते तो सुना देती हो, सुनाने के चोंच में से नीचे, ऐसे दो तीन बार वो रोटी लेके भाग गई। फिर बंदर ने उसको समझाया, वो बंदर उसका मित्र था, वो समझाया कि देखो ये लोमड़ी बहुत चालाक होती है, ये रोटी लेने के लिए तुझे ऐसे कहती है। तो ठीक है, आप बंदर मामा ने अच्छे तरह समझा दिया है। फिर वो चौथी बार फिर से आई लोमड़ी दूसरे दिन, तो फिर वो भैया ने क्या किया कि उसने बहुत प्रशंसा की, तो उसने कहा क्या, हाँ ठीक है प्रशंसा। फिर उसने ऐसे हिलाया से कि तुम कहती हो मैं बोलती हूँ, ऐसे हिलाया। फिर उसने क्या किया कि अपनी जो रोटी थी ना वो डाल पे वहीं रख दी, नीचे नहीं गिराए, और रख करके फिर बोली कि अब तक बहुत बह चुका पानी। ऐसा बोले कि अब तक आपने हमको बहुत मूर्ख बना लिया, अब हम मूर्ख बनेंगे नहीं। ऐसे ही इस मोह ने, राग ने, द्वेष ने, अज्ञान ने, कर्मों ने हमको बहुत मूर्ख बना दिया। मूर्ख बना बना के चले जाते हैं वो तो, और हम मूर्ख बनते रहते हैं। अब नहीं बनेंगे, अब तक बहुत बह चुका पानी। तो अन्य के दुखी करने से मैं क्यों दुखी हूं? जगत में यही है कि लाज, कीर्ति, बस मेरी कीर्ति नहीं रही, मेरी लाज नहीं रही, मैं मर जाऊंगा। ये लोग आत्महत्या करने क्यों सोचते हैं? इसी कारण से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन दूसरों के आधार से जी रहे हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे अच्छा मानेंगे, तब मेरा जीवन सार्थक है, नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। अपकीर्ति हो गई तो जीवन का क्या अर्थ है बताओ? सीता माता की अपकीर्ति हुई, उन्होंने आत्महत्या करने की सोची? ऐसी अपकीर्ति होती है तो आत्महत्या करने की सोची उन्होंने? नहीं सोची। ऐसे बुद्धिमान लोग आत्महत्या की नहीं सोचते। पर सामान्य कोई भी व्यक्ति होगा, कोई बहन हो वगैरह, उसके ऊपर कोई दोष लगाए चारित्रिक अथवा, तो सबसे पहले वो मरने की सोचती है। 5-25 लोग उनकी क्या बदनामी कर देते हैं और वो मरने की सोच लेती है, कोई भी व्यक्ति। तो काहे को मरना तुच्छ संसारियों के पीछे? वो तो थोड़े दिनों बाद तुम्हारी वापस प्रशंसा करने लग जाएंगे। इसलिए कीर्ति हो कि अपकीर्ति हो, मरने की नहीं सोचना कभी भी, किसी के लिए भी अपने मरना क्यों मरना पड़े। ये तो अपना उदय होता है, कभी दोष होता है, नहीं होता है क्या, और दोष चला भी जाता है, उसमें क्या दिक्कत। परंतु जो
संसार के सापेक्ष जीता है, संसार की दृष्टि लेकर के जीता है, उसको ऐसे विचार आते हैं। और जो संसार की दृष्टि लेकर के नहीं जीता है, कोई बात नहीं, संसार ने मेरे को ठुकरा दिया, अब देव शास्त्र गुरु की शरण में जाओ। लोग मेरे ऊपर थूकेंगे ना, कोई बात नहीं, पर भगवान को अब प्रसन्न करूंगा। अब मुझे लोगों को प्रसन्न नहीं रखना है। और धीमे धीमे वो देव शास्त्र गुरु की शरण में आता है, फिर लोग उससे प्रसन्न होते हैं। अभी निंदा कर रहे थे, फिर उसकी पूजा करते हैं। महापुरुषों के साथ ऐसा तो मीराबाई की पहले निंदा की, बाद में पूजा की। सब लोगों के ऐसे ही करते हैं। इसलिए दूसरों के लिए क्यों दुखी होना, आत्मधरा पर कषाय करके नए कर्म को क्यों बोऊं। अपने आत्मा की धरती है, अपना आत्मा प्रदेश है, उसके ऊपर कषाय करके मैं नए कर्मों को क्यों बोऊं। ध्यान रखें, दूसरों के कारण से हम कभी कभी अपने उपयोग को कषाय कर लेते हैं, और वैसे तो ज्यादातर तो दूसरों के कारण से ही होता है। स्व सापेक्ष जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए, व्यक्ति दुखी नहीं होता है। व्यक्ति अभी तो क्या होता है, कंपैरेटिव जी रहा है, तुलनात्मक जीता है। हर एक क्षेत्र में जैसे पढ़ता है ना, बच्चे पढ़ते हैं तो उनके भी कंपटीशन चलता है। जैसे 10 टॉप वाले हैं तो वो उस ग्रुप में जीता है। वो देखो, इससे मेरे कम नंबर आ गए, इससे मेरे। जहां भी तुलना होगी ना, वहां पर मत्सर भाव पैदा होता है। प्रतिस्पर्धा होगी, वहां ईर्ष्या भाव, मत्सर भाव पैदा होता है। इसलिए अपने जीवन को मुझे किसी के सापेक्ष, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। कभी अपने को लोग चढ़ाते हैं, देखो वो भाई तो है ना, इतने साल में इतनी प्रोग्रेस कर लियो, देखो इनके कितने फॉलोवर्स हो। आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप लोग कोबा में हो ना, लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, कोबा वालों ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। चढ़ाते हैं ऐसे, वो खड्डे में गिर रहे, हम क्यों गिरे। किसी के सापेक्ष हमें अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को अपने ही सापेक्ष वर्धमान करना है। किसी दूसरे के सापेक्ष, ओ उन्होंने तो इतने साल में, आप इतने साल से ब्रह्मचारी हो, इसने तो 2 साल ब्रह्मचारी दीक्षा ले ली, तो वो बहुत महान, और हमारी योग्यता अभी नहीं है। उन्होंने ले ली तो हम क्यों लें, हमारी योग्यता बनेगी तो हम लेंगे। किसी के देखा देखी यहां कुछ नहीं है। कोई चढ़ा दे और थोड़ी देर में हम चढ़ जाते हैं, और फिर अपना, ये ऐसी वस्तु है कि बड़े बड़े साधर्मियों में भी हो जाया करती है। एक गुरु के शिष्य हैं समान लेवल के, प्रतिस्पर्धा होती है तो वहां भी मत्सर भाव चलते एक दूसरे के। इसलिए कभी इस चीज में नहीं फंसना। ये ईर्ष्या वस्तु, मत्सर भाव ऐसी वस्तु है कि अंदर ही अंदर व्यक्ति को खा जाती है, खोखला कर देती है। ये एक प्रकार का दिमक है। और ईर्ष्या ऐसी वस्तु है कि भी बिना कारण से होती है, कारण कुछ नहीं। द्वेष में कारण होता है, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा तो आप स्वाभाविक रूप से मेरे प्रति द्वेष होगा। ईर्ष्या भाव ऐसी है कि जिसमें सामने वाले ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो अपना जीवन जी रहा है, वो अपने उदय का भोग रहा है, परंतु वो उसको देखा नहीं चाहता। और विडंबना यह है कि वो कह भी नहीं सकता है किसी को, हाँ, कि भाई मेरे को उनको देख करके अच्छा नहीं लगता, ऐसा भी नहीं कह सकता है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो अच्छा नहीं लगता है, पर इसको अच्छे हैं वो अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत खतरनाक वस्तु है। इससे दुर्योधन और ये सब दुर्गति में गए केवल इसी कारण से। उनके पास सब कुछ था पर ईर्ष्या। तो जैसे तैसे करके अपने इन दोषों को, अपना जीवन स्वतंत्र जीवन हो, मैं मेरे स्तर से जीऊंगा और अपने आप से ही ऊंचा उठूंगा। कितने लोग ऊपर उठ गए हैं, कितने नीचे बैठ गए हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसा जीवन जिएंगे हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हमेशा प्रसन्न शांत रहे। तत्व ज्ञान से जीवन जीवन। गुरु बिन कौन बतावे बात,
बड़ा विकट यम घात हो, बड़ा विकट यम घात। भ्रांति की पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार की लाट, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु, जय जय गुरुदेव, जय जय। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।